नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ खुलेआम आक्रोश करते हुए नारेबाजी आदि करने लगे हैं। बताया जाता है बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 539 रकबा 8 डिसमिल उक्त विवादित जमीन बेंगाबाद से छोटकी खरगडीहा जाने वाले मुख्य मार्ग में स्थित है, जहां पर एक पक्ष के नकुल रविदास, जीवलाल दास, सुरेश दास, कालीदास, वहीं दूसरे पक्ष के प्रहलाद चंद्र यादव के बीच वर्षों से जमीन विवाद का मामला चलता आ रहा है। बताया जाता है प्रहलाद चंद्र यादव के द्वारा पूर्व में जमीन के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई है, वहीं जमीन के बीच में मकान बनाने के दौरान दूसरे पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 107, 144 आदि धाराएं लगाई गई हैं। शुक्रवार को काफी संख्या में रविदास समाज की अध्यक्षता कर रहे रीतलाल दास के नेतृत्व में प्रेमचंद रविदास, अजय दास, ठाकुर दास, रामेश्वर दास, गोपाल दास, भवानी देवी, रेखा देवी, अमृता देवी, सोनिया देवी, कविता देवी, हरकी देवी, सोनी देवी समेत काफी संख्या में लोग पहुंचकर थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। इधर इस दौरान कहा कि हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं थाना प्रभारी शशि सिंह से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन तत्पर है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। दस्तावेज जिसके पास मौजूद है, जमीन उन्हीं की होगी। वहीं दूसरे पक्ष के प्रहलाद चंद्र यादव ने बीएनबी टीम से जब बात की तो उन्होंने कहा कि खामखा नकुल रविदास वगैरह द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनकी कोई भी जमीन नहीं है। कहा कि उनके भाई और पूर्वजों के द्वारा पूर्व में जमीन बेच दी गई, जिसका रजिस्ट्री, डीड आदि सभी मेरे पास मौजूद हैं। दोस्तों, सुनिए पक्षों की जुबानी और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बेंगाबाद की जहां तक बात की जाए तो जमीन के मामले में बेंगाबाद पूरा का पूरा उलझा पड़ा हुआ है। न जाने यहाँ कब गोली चल जाए, कब लाठी चल जाए और कब जानलेवा हमला हो जाए, ये कहना मुश्किल है। ये हाल है बेंगाबाद का, जिसका कारण पदाधिकारियों का लापरवाही बताया जा रहा है और कई लोगों का उदासीन रवैये के कारण कई गरीब गुरुओं की हालत खराब हो गई है। बताया जा रहा है बेंगाबाद ऐसा ही मामला, एक बेंगाबाद मुख्य बाजार का खाता संख्या 16 प्लॉट नंबर 539 से संबंधित एक मामला है, जिस पर विवाद चल रहा है और बताया जा रहा है कि 144 भी उसमें लागू है। क्या है मामला, क्या है हकीकत, उन लोगों से जानेंगे और उस स्थान पर भी जाएंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल बेंगाबाद थाना के समक्ष यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। आखिर क्या हकीकत है, इन लोगों से हम लोग जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक पक्ष के इधर नकुल रविदास है जो वादी पक्ष के हैं, हम लोग इनसे जानेंगे क्या मामला है जमीन का। क्या मामला है नकुल जी, बताइएगा थोड़ा। मामला यही है जो कि आज से 2021 से हम लोग जो सो हर विभाग में एसपी डीसी जितना तरह का मामला है सबको आवेदन दी। आवेदन देने के बाद में नहीं कुछ हुआ, लास्ट में हम लोग के फिर एसडीओ साहब से ने 144 करके भेजा दिया। आज तक 144 में लागू कुछ नहीं किया। 144 लगा है, लगा हुआ। तब वो बताया जा रहा है जमीन में सिविल चल रहा है पूर्व से। नहीं, सिविल को अभी आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं। सिविल जो है अप्लाई में हम लोग थे, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा से वो बोला, एसडीओ साहब तो खुद ने बोला कि आप लोग कोर्ट जाइए, इधर उधर भटकने से कोई काम नहीं। हम लोग कोर्ट पहुंचे हैं लेकिन अभी सिविल नहीं पूरा। तो क्या चाह रहे हैं फिर आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि काम को किसी हालत पर रोकवाइए और जो उचित फैसला है कोर्ट में वही हम लोग कोर्ट का काम अभी चल रहा है। क्या काम चल रहा है? जमीन पर काम चल रहा है? एकदम जमीन पर काम चल रहा है। आप लोगों ने रोका काम को? ना, हम नहीं रोके, हम लोग प्रशासन से चल रहे हैं। हम लोग क्या लड़ा के निकले? क्या प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन बोल जाता है वहाँ से उधर बात, प्रशासन फुल लौट के चल आता है, फिर काम स्टार्ट हो जाता है। काम फिर स्टार्ट फिर हम बोलते हैं तो बोल उसका आवेदन दीजिए, उसका आवेदन दीजिए, हमको यहाँ से निकाल देते हैं। अभी काम चल रहा है? अभी काम चल रहा है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मास्टर साहब बताइए क्या मामला है, आपके पड़ोस का मामला है, लगातार चल रहा है विवाद है। देखिए वहाँ पे चूंकि हम लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग बाप दादा का जमीन है वो, और वो खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 539 है, जिसमें पहले तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तो हम लोगों ने बात किया कि भाई जितना आपको लिखा दिया गया है उतना आप रख लें, बाकी जो है हम लोग का जमीन जो है, जो हिस्सेदार नहीं लिखाया है वो जमीन हम लोग को छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद भी वो जब नहीं माने, उसके बाद फिर हम लोग जहाँ देने की आवश्यकता थी आवेदन वगैरह हम लोगों ने दिया न्याय के लिए। उसके बाद लास्ट में एसडीओ साहब के यहाँ गए, वहाँ पर भी जो है
वो 144 लागू हो गया है, 20 दिसंबर को ही लागू हो गया, लेकिन उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया। क्या है कि हम लोग सुबह शाम निकलते हैं और अभी भी वहाँ पे कार्य चल ही रहा है, जारी है काम, हर समय काम चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपसी में लड़ाई झगड़ा नहीं हो और वो जो अब उनका हक है वो अपना रख ले, हम लोग का जो है जमीन है वो छोड़ दे और अभी तत्काल काम जो है वो बंद किया जाए। जब तक फैसला नहीं होता तब तक काम वो बंद रहे, हम लोग यही चाहते हैं। जब तक मतलब फैसला नहीं हो तब तक काम बंद है। बात 144 की हो रही है, मास्टर साहब तो वहाँ बता रहा कि 144 फर्जी तरीके से लागू किया गया एसडीएम कोर्ट से, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्या हकीकत है? एसडीओ साहब का जब वहाँ पर है, एसडीओ कोर्ट में बना हुआ है, तो एसडीओ साहब का जब साइन है तो फिर उसमें फर्जी कैसे है? फर्जी अगर हो गए तो वही लोग जानेंगे, तो उसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते। लेकिन हम लोग के पास जो पत्र आया है, जो हम लोगों ने थाना में ला करके दिया है, उसमें तो हकीकत हम लोग को दिख रहा है, 144 दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ भी है, उसमें अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया है थाना प्रभारी को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। यहाँ पर अजय जी हैं, बड़ा लगे रहते हैं समाज के प्रति, क्या मामला है अजय जी, बताइएगा हकीकत। देखिए, बेंगाबाद बाजार में जो है सो खाता नंबर 16 प्लॉट 539 कुंजो चमार के नाम से खतियानी में दर्ज है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस जमीन पर जो उनके वंशज है कुंजो चमार के, उसमें कोई दूसरे लोग जो है सो घेराबंदी किए हुए हैं। और जब इन्होंने न्याय के लिए प्रयास किया तो जो भी इनको समझ में आया, कोर्ट कचहरी, जैसा कि हमको मेरे हाथ में पेपर भी है, आप देख सकते हैं, ये एसडीओ साहब के द्वारा जो है सो धारा 144 दिसंबर में लागू किया था। और हम समझते हैं कि धारा 144 लागू होने के बाद उसमें किसी भी तरह की कार्य करने के लिए रोक लगाई गई थी। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, वो क्या नाम है उनका, हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग युद्ध स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं। और हम समझते हैं कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही समझे या तो फिर मिली भगत समझे, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद काम नहीं होना चाहिए, या प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और ये जो लोग जमीन के लिए जो इनका हकदार हैं, नकुल रविदास जी जो आवेदन दिए हैं, ये हमेशा मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के जो प्रशासन के पास लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और हम समझते हैं कि यदि प्रशासन इसमें लापरवाही बरतती है तो हम सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों को लेकर के जगह पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और यदि इसका अंजाम हिंसक होता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी। धन्यवाद। सारी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी, मामला हिंसक झड़प तक भी जा सकता है। बताइएगा, थोड़ा सा आप बताइए क्या मामला है, आप लोग का समाज का ही मामला है, लगातार विवाद चल रहा है यहाँ पर कई दिनों से, क्या मामला है? देखिए, हम रविदास महासभा से हम एगो अंगरक्षक हैं हम लोग, और इसे नकुल रविदास जी को जैसे हम लोगों को कह के सुनाया, इन्होंने उस जमीन अपने हिस्से अधिकार के लिए करीब 15-20 बरस से गुहार कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को दबंग पार्टियों ने इन लोग को भीड़ नहीं लगने दिए, तो इन्होंने लगाया कि 2021 से लिखित दोबारा चलने लगा। और जब लिखित दिए तब तो वहाँ काम जोर शोर से करने लगे, और वह काम करते करते उसी तरह आज तक आ गए। तो लास्ट में 144 भी हुआ, और इस पर नकुल रविदास को तमीला दिया गया है, और इसमें 144 के तहत वो उन्होंने पालन कर रहे हैं। और द्वितीय पद जो है सो घूम माफिया पालन नहीं कर रहे हैं, और उससे और तेजी से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वैसे दबंगों को उस पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जा सकती है और गरीब को न्याय मिले। हम यही धन्यवाद। बिल्कुल, गरीब को न्याय मिलना ही चाहिए, अगर जहाँ भी गड़बड़ हो न्याय हर किसी को मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं भैया, आप यहाँ पर जानकारी रखते हैं? हमारा कहना है कि जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो ऑर्डर है 144 का आदेश पारित हो चुका है, वो थाना प्रभारी के द्वारा दोनों पक्षों को पालन करवाया जाए। और नहीं तो फिर हम लोग जितने भी रविदास समाज के हैं सब हम लोग थाना पर घेराव करेंगे, और यदि नहीं ये सुनते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ने का रास्ता भी अपना रहे हैं। इसलिए यदि और इसमें यदि किसी तरह का कोई गड़बड़ी और कोई दिक्कत या कोई तरह का झगड़ा झंझट होता है तो सब जो है सो थाना प्रभारी पर जवाबदेही है। मतलब आगे अगर काम नहीं रुकता तो आगे क्या प्लानिंग, आप लोग का कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? आगे प्लानिंग अब आप सोचेंगे, अभी पहले तो हम लोग यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातें आ रही है निकल करके। वीरेंद्र जी जानकारी रखते हैं, क्या मामला है जमीन का? दबंग व्यक्ति के द्वारा हम लोगों का जमीन को लूटा जा रहा है। तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे, प्रशासन है कैसे लूट लेगा सबके सामने? प्रशासन को बार बार कहने पर भी प्रशासन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पेपर 2021 से यहाँ से वहाँ तक जितना पेपर करना था हर जगह देना था, पेपर दे दिए। लेकिन आज तक 144 धारा 144 लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक पक्ष को नोटिस 144 का नोटिस धरा दिया गया और दूसरा पक्ष दिन रात एक कर करके वो अपना काम जारी रखा है। इसलिए हम चाहते हैं
कि पहले काम बंद हो, इसके बाद जो उचित होगा नोटिस तो उधर भी दिया गया होगा ना? अब नोटिस पता नहीं उधर से दोनों नोटिस पक्ष को मिला दिया या गया। नहीं मिला, हमको क्या मालूम। हम तो अपना नोटिस के बारे में बताएंगे। प्रशासन के लिए क्या कह रहे हैं आप? प्रशासन काम कर रही है, नहीं कर रही है? प्रशासन का मिली भगत है उसमें। अच्छा अच्छा। प्रशासन खुल करके काम नहीं कर रही है। खुल करके काम नहीं कर रही है। तो देख पा रहे गंभीर आरोप लग रहा है। महिलाओं का भी काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है और महिलाएं भी इस यहाँ पर आई हुई हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर के। और इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द प्रशासन इस पर गंभीर एक्शन नहीं लेती है, काम को नहीं रुकवाती है, तो आगे जो भी कुछ होने वाला है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। बताइएगा क्या मामला है, थोड़ा सा जी। ये रविदास समाज का प्रखंड अध्यक्ष है। जान रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही दुखद बात है कि जैसा कि मैंने कल भी अपने बयान में कहा है कि विवाद, इस जमीन में विवाद को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा धारा 144 लागू किया गया है। इसके उपरांत भी विपक्ष के द्वारा काम को रोका नहीं जा रहा है। ये निंदनीय बात है जो यहाँ हमारे प्रशासन भी थोड़ा सा इनको अंदरूनी मामले को नहीं ले रहे हैं। हम लोग प्रशासन से आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि अगर यह रवैया को अगर यदि बहुत जल्द नहीं सुलझाया गया तो हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को बाध्य होंगे। आंदोलन फिर आप लोग पूरा करेंगे अगर काम नहीं रुकता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। काम नहीं रुकता है तो प्रशासन के खिलाफ ये लोग उतरने के लिए तैयार हैं। काफी संख्या में महिलाएं हैं। आप लोग इन्हीं जमीन के मामले में आए हैं? जमीन के लिए आप लोग आए हैं? हमने जमीन के बाबू ककर जमीन है? सब हका हमने जमीन का, हमने गरीब है किया कबा खाइए कली झोपड़ी लट ले वहाँ। अच्छा। सब झोपड़िया ना लगे लगा मांगनी सब जमीन हड़प ललके। कौन सी नाम है? तो हमारा नाम है कि हम परिवार किया देवी खर। आपका नाम कौन सी है? हमारा नाम है सुगिया देवी। सुगिया देवी। महिलाएं भी काफी तादाद में आई हुई है। आखिर क्या है मामला? एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि 144 लगा हुआ है और 144 में अगर कार्य कर रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का क्या कहना है हम लोग दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे और जिस जगह पर कार्य चल रहा है वहां पर जाकर के हम लोग बात करेंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट आज बीएनबी दिखाएगी। क्या है मामला और क्या है हकीकत और क्या है फसाना। भला है लेकिन वो जितना है दुनिया में या गरीब के लुटने के लिए या गरीब जितना है आदमी सब आता है यहाँ थाना जाता है कोर्ट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आदमी बोलता है वो बोल कानून है ना, पुलिस थाना है, वो बाप को नहीं चिंता है। तो बाप अभी कहाँ है? कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, कहीं नहीं सुन रहा है। तो ये क्या है? ये खाली गरीब का लूटने के लिए खाली जब गरीब का लूट के लेगा का बड़ा बाबू से बड़ा बाबू गरीब का लूट लेगा उसका लूटने तो उसका कानून है कि नहीं? नहीं है। अभी हम बात करते हैं, बड़ा उससे बात करते हैं क्या मामला। बड़ा बाबू है तो जय भी है, बड़ा बड़ा अधिकारी है। तो उसको कोई भी कानून के लिए कानून है कि नहीं है? बिल्कुल की तो कहीं करे लो वो तो हमको मारा कसूर के मारपीट किया। अच्छा, तो दूसरा मामला है। तो देख रहे महिलाओं में भी आक्रोश है और लोगों से मिलवाते हैं आपको और स्थल पर भी चलते हैं और दूसरे पक्ष से भी हम लोग बात करेंगे। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं जगन्नाथ। मैं बात कर रहा हूँ बेगाबाद मुख्य बाजार छोटकी खरगडिया रोड समीप जमीन का, जहां मुद्दा को लेकर के अपनी अपनी बातों को रखने को लेकर के दिन भर जहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, वहीं तह तक जाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए और हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हुए बेगाबाद के लक्ष्मीपुर गांव, जहां पर प्रहलाद चंद मास्टर जी का आवास है। उन्हीं के आवास पहुंचे और वही हमारे सामने बैठे हुए हैं और इन्हीं के जमीन को लेकर के वहां बेगाबाद में विवाद चल रहा था। क्या हकीकत है हम लोग मास्टर साहब से जानेंगे और यही बताएंगे कि अपने जमीन का किस आधार पर कह रहे हैं कि मेरा है और वो लोग कैसे कह रहे हैं कि मेरा है। आखिर हकीकत क्या है मास्टर साहब, थोड़ा बताइए। केवल रहता तो ईस्वी हम बताते ना। अच्छा, कोई बात नहीं, ईस्वी बताइए ना। आपका क्या है, क्या आधार है उस जमीन का जो आप कह रहे हैं मेरा है? उस जमीन का सबसे पहले हम 2 डिसमिल हम जीना रविदास से केवाला लिए। अच्छा। और 2-3 महीना के बाद फिर उसका भाई बंधु रविदास से 2 डिसमिल फिर लिए। ठीक है। 4 डिसमिल जमीन खरीदे रोड के साइड। टोटल 8 डिसमिल का रकबा है। हाँ, और 4 डिसमिल जमीन खरीदने के बाद उस पर हम मकान बनाए। जी। मेरा मकान बना जी जी सामने जी। और उसमें हम कुआं कोड़े, गाछ भी लगवाए हैं। और पीछे 5 डिसमिल जमीन उसी प्लॉट को महावीर राम खरीदा था रविदास लोगों से। मन नाम हम केवला रखेंगे तब कहेंगे, केवला भी मेरे पास नहीं है। जी 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 जी।
तो महावीर राम कहने लगा जब आगे आप मकान बना लिए और पीछे जमीन मेरा पड़ रहा है ये जमीन आप ले लीजिए। और महावीर राम से भी 5 डिसमिल जमीन हम खरीद लिया। जमीन है 8 डिसमिल, लेकिन महावीर राम 5 डिसमिल दिखाया था, हम 4 डिसमिल दिखाए थे। हो गया 9 डिसमिल। 9 डिसमिल। हाँ 9 डिसमिल हो गया। और उस पर हमरा चारों पट्टी हमरा कंपाउंड किया हुआ है, कुआं बना हुआ है, सामने पूरा मकान बना हुआ है, उसमें हमारा भाड़ेदार रहता है। माने लोहा लकड़ का दुकान भी है, लोहा लकड़ का दुकान भी है ना। और उसको आप कुछ हिस्सा को तोड़ करके और फिर उसमें हम ढलाई मकान बनाने हैं। इस पर नकुल रविदास नोटिस करवाया। नोटिस हम लिए, सीओ साहब हमको बुलाए और हम सारा कागजात उनको दिखलाए। कागजात दिखलाने के बाद उन्होंने रसीद अप टू डेट मेरा काट दिया। आपका रसीद कट रहा है एकदम अप टू डेट रसीद मेरा काट दिया। उसके बाद उन लोग कहता है कि वो नहीं, उसमें हमारा हिस्सा है और उसमें वो जो अभी क्या बोले वो हमारा टीचर है, हमारा टीचर गोपाल, गोपाल नकुल, इन लोग कहता है कि बोल हमको बोल इसमें रंगदारी दीजिए, 4 लाख रुपया लेंगे तब हम मकान बनाने देंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। कौन 4 लाख रुपए मांग रहा है? ये गोपाल नकुल। हाँ हाँ हाँ। एक दिन 7 आदमी मेरे यहाँ आया। अच्छा। 7 आदमी रात में आया। तो हम घर में अकेले थे। पहले तो गेट नहीं खोले, लेकिन बहुत जब गेट हड़बड़ाने लगा तो हम खोल दिए। वो कहता है कि वो कागज हमको दिखाओ। हम बोला कि हम कागज तुमको नहीं दिखाएंगे। हम यही साफ शब्दों में कहे कि तुम कागज देखने वाले कौन होते हो, तुमको कागज हम नहीं दिखाएंगे। तो वो बोला कागज अब नहीं दिखलाइएगा तो हम ठीक है मकान बनाइए, लेकिन इतना हम पैसा लेंगे, और नहीं पैसा दीजिएगा तो मकान नहीं बनाएंगे। कौन कौन बोला है? इसमें है, सबका नाम अभी याद नहीं है। हम केस किए हुए इनके ऊपर। अच्छा। इन लोगों के ऊपर हम केस किए हुए हैं और केस चल रहा है मेरा। उसमें सब जो पहले जो वहाँ बाधा हमको पहुंचाया था उसमें औरत मर्द सब मुदाले है। आज मेरा केस चल रहा है, हम केस किए इन लोग के ऊपर। सीजन के यहाँ केस चल रहा है। हाँ। तो ये लोग जो कह रहा है कि 2 भाई लिखा, हम नहीं लिखे, हमारा परिवार नहीं लिखा है। सुनिए हमारी बात को, केवाला है मेरे पास। जी। हम केवाला दिखलाएंगे आपको। केवाला दिखलाएंगे, केवाला से स्पष्ट होगा। और वैसे नहीं तो हम बोला कि सीओ साहब भी अप टू डेट रसीद मेरा काटे हुए हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। और वो जमीन का जो अभी विवाद जैसा चल रहा है, वो जमीन का रसीद भी कट रहा है। रसीद आपके नाम से कट रहा है। अप टू डेट प्रहलाद चंद्र यादव के प्लॉट के साथ मेरा टोटल 9 डिसमिल का। हाँ 9 डिसमिल का। 9 डिसमिल। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ बातें कुछ और निकल करके आ रही है। बात जो कुल मिलाकर के निकला है, रंगदारी की भी बात आ रही है कि 4 लाख रुपया दे दीजिए मकान बनने दे देंगे। आखिर हकीकत की बातें जो है अब तक छन करके जो आई है वो मास्टर साहब ही स्पष्ट करेंगे कि कैसे इसका निदान हो और कैसे ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जो अपना आधार है रखेंगे, वो आप लोग देख पाएंगे। मास्टर साहब ये तो बात ठीक है, यहाँ पर आई कि 4 लाख रुपया दे दीजिए तब मकान बनने देंगे। वो लोग बोले थे। आपके घर भी आए थे। 7 आदमी रात में, करीब 7 बजे आया था रात में। उसमें अभी जो नाम बोला पहले मास्टर साहब के बेटा वो की है वीरेंद्रा भी आया था। तो क्या आपने मना कर दिया? वो सोना नहीं किया आपने? पैसा नहीं देना मना कर दिया? पैसा हम कैसे, हम सही लिए थे, पैसा कह देंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सही है तो पैसा कैसे हम कैसे देंगे? हम पैसा कैसे देंगे? अगर हमारा गलत था तो इतना दिन से मकान बना करके हम कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल। इतना दिन से मकान बना करके इसमें आज हम नए तो नहीं है। हम सब सारा कागजात आपको हम दिखलाएंगे। फाइल मेरा कोर्ट में वकील साहब के पास है। बिल्कुल। तो मामला स्पष्ट है। जरूरत है स्थानीय वरीय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को निष्पक्षता पूर्वक इस मामले को जांच करके जिनका हक है उनको हक व अधिकार दिलाने का, और फालतू अगर फफूंद हो रहा है तो उसको हटाने का। निश्चित रूप से गलत तो गलत है, अगर सही है प्रहलाद चंद्र यादव का जमीन तो उन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर नकुल रविदास वगैरह आदि का जमीन है तो वो अपना पुख्ता दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करे जनप्रतिनिधियों के समक्ष, वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष, और इस मामले को रफा दफा कर दे।
इसी में दोनों की हितकारी साबित होगा। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।